काश्मीरी सेब। इस कहानी का लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मोआ फारोसों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। Yesterday evening, writer went to the square to buy 2 4 items. The shop of Punjabi Moa Farose full on the way. A shop was seen decorated with very nicely colored pink apple. Was tempted. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। Nowadays, there is a tendency in educated society to think in terms of vitamins and proteins. No one used to ask tomato even a cents before. Now tomato has become an essential part of food. Carrot was also the first thing to fill the stomach of poor. अमीर लोग तो उसका हलवा भी खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। The rich people ate as pudding, but now it has been discovered the carrot also have a lot of vitamins. So carrots are also getting a place of on the table. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। We can be ready to eat neem kodi. Apple are not more than mangoes in juice and taste. They not less than either. सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की ही चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा शेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। The shopkeeper asked for half kg apples. The shopkeeper said, Babuji has come very fun especially from Kashmir. You take it. You will be happy to eat. मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। I took my handkerchiefs and handed it to him,
saying, "Choose it." The shopkeeper raised the scale and said to his servant, "Half kg, take the Kashmiri apple." Boy bought 4 apples. The shopkeeper weighted them, put them in an envelope, tight, then in a handkerchief, and gave them to me. I held 4 annas in his hand. घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसे अक्सर बैरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। When he came to home, he put the envelope as if there is no law to eat an apple or any fruits at night. The time to eat fruits is early in the morning. This morning, after washing my face and hands, I took out an apple for breakfast. It was peel of size of 1 rupee was melted. I thought the shopkeeper wouldn't have seen it at night. Took out the second, but it was half rotten. Now I suspect that shopkeeper has not deceived. Took out the third apple. It was not rotten, but it was completely crushed it one side. So the fourth was so spotless, but there was a black hole in it, as it often the case in berry. The bite has the some spots inside, as the worm are in a plum. Not even an apple is worth to eating. 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चत्रहीन पतन का है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा होता तो मैं उसको क्षमा का योग समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। Four annas of money was not so much sorrow as this degeneration of the society. The shopkeeper deliberately behaved deceitfully with me. If an apple were rotten, I would consider it worthy of forgiveness. I thought he had caught sight, but if 4 of them turn out to be bad, that is a clear deception. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी।
उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। But I also had my support in his deception. My putting a handkerchief in his hand seemed to be an inspiration to deceive. He sensed that Monsieur was not a creature with his own eyes, not alert enough to come to return. A man cheat only when he get the opportunity. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से हो। बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होती, आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधार ना जाएंगे। To give dishonesty opportunity, whether by one's own losses. Faith is to cooperate with dishonesty. No one trusts educated employee anyone. Go to police station or court. You will be in such a misfortune that you will not to go there even after incurring great losses. पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूं तोड़ने चाहे झटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी। The credibility of the merchants was still maintained in such a way whether you pattern. The splinter half splinter, but if you used to give them 10 notes instead of 5, then there was no need to panic. मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे दिया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रश्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। प्रश्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। I remember once I had taken a penny of rabdi from a scratch at a Muharram fair, and instead of money I had given 50 paise to him. When he come to home, realized his mistake, he ran to the scratcher. I did not accept him to return the 50 paise, but gladly returned the 50 paise and instead apologized to me. यहाँ काश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी काश्मीरी सेब ही मिलेंगे। Find rotten apples are sold here under the name of Kashmiri apples. Come to me, readers,
will not go the market and close their eyes like me. Otherwise, they get Kashmiri apples too. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. Write answer in one sentence. लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? Where did the writer go to buy the things? Answer. लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे. Writer went to open area market to buy the things. लेखक को क्या नजर आया? What did the writer see? Answer. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. The writer saw colorful red apple in the shop. लेखक का जी क्यों ललचा उठा? Why did writer mouth start watering? Answer. दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा. Writer mouth start watering by seeing colorful red apple. टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? What important does tomato have? Answer. टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. Tomato has become an important part of food. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? The taste of apple not better than which fruit? Answer. स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. The taste of apple not better than mango. रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? What does an apple a day keep you away from? Answer. रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी. Taking an apple a day keep you doctor away. दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए. Write answer in 2-3 sentences. आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? Today in this educated world, what people think and discuss? Answer. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. Today educated world, people are more cautious about their health, our body. Earlier, when people were uneducated, they were not knowing the importance of vitamin, but now when they come to know importance of vitamin and protein, good for health, they have switched tomato, which become part of food. Carrot also contain good amount of vitamin. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? What did shopkeeper ask writer? Answer. दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी,
बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। The shopkeeper asked Ryder to purchase the colorful apple, which specially arrived from Kashmir. He said, "Take the apple home and enjoy it." दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? What did shopkeeper ask his worker? Answer. दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा सेर कश्मीर सेब लेखक के लिए निकाल कर लाएं। Shopkeeper asked his worker to bring selected approximately half kg apple. So the writer became happy. सेब की हालत के बारे में लिखिए। Write the condition of apple. Answer. दुकानदार के मतानुसार सेब ना ताजे थे और ना खाने के योग्य थे। एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर धब्बे हैं। When the writer bought 4 apples, he thought to have a breakfast next morning. When took first apple to eat, he saw it was right. He thought shopkeeper wouldn't have seen it. So when he took second apple, it was rotten, and third it was mashed, and last apple had a black hole. So none of apple was good to eat. जोड़कर लिखिए। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। विलोम शब्द लिखिए। राइट अपोजिट वर्ड। शाम, सवेरे, खरीदना, बेचना। बहुत, कम, अच्छा, बुरा, शिक्षित, अशिक्षित, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन, संदेह, निसंदेह, साफ, गंदा, बेईमान, ईमानदार, विश्वास, अविश्वास, सहयोग, असहयोग, हानि, लाभ, पास, दूर, गम, खुशी। अनुरूपता। केला पीला रंग, सेब गुलाबी रंग, सेब फल, गाजर सब्जी, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, कपड़ा नापना, टमाटो तोलना। अन्य वचन लिखिए। चीजों, चीज, रास्ता, रस्ते, फल, फल, घर, घर, रुपये, रुपया, आंखें, आंख, कर्मचारी, कर्मचारियों, व्यापारी, व्यापारियों, रेवड़ी, रेवड़ियों, दुकान, दुकानें। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बताइए। उदाहरण सेब, बंदर, रंग, गरम। दुकान, नदी, दीपक, कमरा, रास्ता, बाजार, रग, गम, मकान, नमक, रुमाल।
लड़का, काला, लाल, लकड़ी। लेखक, कवि, विचारक, कल्पना, नाटक। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। Here you have to rearrange the jumbled words and make proper sentence. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। एक भी सेब खाने लायक नहीं। घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। कन्नड़ा अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। आंसर, even the carrot was earlier an item that filled that belief of the poor. दुकानदार ने कहा, बड़े मजेदार सेब आए हैं। The shopkeeper said, very delicious apple have come. एक सेब भी खाने लायक नहीं। Not a single apple is fit for consumption. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। The shopkeeper apologized to me.